हाय मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोगों का विद्या विहार साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का तीसरा चैप्टर, जिसमें है विद्युत धारा, यानी इसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसमें हम लेने वाले हैं बीएससी एग्जाम जो होने वाला है 2024 का टारगेट लिए हैं। इसमें से सबसे ज्यादा जो पूछने वाला एग्जाम मतलब एग्जाम पेपर में क्वेश्चन होता है, उसी क्वेश्चन को हम लिए हैं और उसी क्वेश्चन को हम सबको बताने वाले हैं। तो सभी लोगों को सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, शेयर कर देना है। ठीक है, और चैनल को दबा के सब्सक्राइब करना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है। और सभी छात्र, जितना भी बिहार के छात्र हैं जो भी 2024 का तैयारी कर रहे हैं, वो सब का तहे दिल से स्वागत है। सब कोई जुड़े और सेशन का मजा लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। इसमें जो सबसे ज्यादा बार पूछने वाला क्वेश्चन है, और ये अब की बार भी पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है धारा घनत्व क्या है। धारा धारा घनत्व क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। धारा घनत्व क्या है, घनत्व क्या है। सब कोई अपना अपना कॉपी निकाल के बैठ जाओ और नोट भी करते जाना है, जिससे कि कभी अगर भूल जाओ तो फिर उसको रिवीजन कर लेना है। इसकी विवेचना करें, विवेचना करें। देखो, इसमें सबसे पहले बात क्या है, धारा घनत्व। पूछ रहा है कि धारा घनत्व है क्या। धारा घनत्व के बारे में जानेंगे। ये 2023 के पेपर में पूछा गया सवाल है, और अगले पेपर जो होने वाले उसमें भी पूछ सकता है, इसलिए इसको जानना है। धारा घनत्व क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2023 के पेपर में पूछा गया सवाल है। देखो, किसी चालक का धारा घनत्व, यानी किसी चालक का धारा घनत्व इसके इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित धारा की मात्रा को जो परिभाषित करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। ठीक है, इसको धारा घनत्व को जो है जे से सूचित किया जाता है, और इसमें जो है आई जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी ये एक प्रकार की धारा को इंगित करता है आई, और जे जो घनत्व को सूचित करता है, और एस जो इसमें होता है वो सरफेस एरिया को सूचित करता है। और ये एक प्रकार की धारा घनत्व जो है, ये एक प्रकार की क्या है, तो सदिश राशि है, और इसका जो मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो हम लिख के बस समझा देते हैं इसका धारा घनत्व। धारा घनत्व डिफिनेशन इसका, किसी चालक का धारा घनत्व, किसी चालक का धारा घनत्व इसके इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित धारा को धारा की मात्रा के रूप में परिभाषित करता है। इसे जे से सूचित किया जाता है। इसे जे से सूचित किया जाता है। इसे जे से सूचित किया जाता है, अर्थात हम लिख सकते हैं जे बराबर आई बटे एस। जहां, इसमें ध्यान रखना, जहां जे क्या है तो हम जानते हैं कि ये क्या है, धारा घनत्व है, यानी धारा घनत्व।
करंट, ठीक है। और ये एक प्रकार की क्या है, धारा को सूचित करता है। और ये क्या है, सरफेस एरिया मतलब क्षेत्रफल को सूचित करता है, अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल, ध्यान में रखना है। यानी ये क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को एस से सूचित करते हैं, इसको ध्यान में रखना है। जे को धारा घनत्व, आई को धारा, और इसको क्षेत्रफल, एस को क्षेत्रफल। ये जो है धारा घनत्व एक प्रकार की जो होता है ये सदिश राशि होता है। धारा ई स्टार में लिख लेना नीचे में, धारा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। धारा घनत्व, धारा घनत्व एक कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। दूसरी पॉइंट इसमें लिखना है कि धारा घनत्व, धारा घनत्व का एसआई मात्रक, धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होने वाला है, तो धारा घनत्व का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, इसको ध्यान में रखना है, धारा घनत्व का एसआई मात्रक। तो इसको फिर से समझ लेते हैं एक बार कि धारा घनत्व है क्या, इसका बोल रहा है विवेचना करने के लिए। ये सब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। धारा घनत्व है क्या, तो धारा घनत्व देख लो, किसी चालक का धारा घनत्व इसके इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित धारा की मात्रा के रूप में क्या करता है, तो ये परिभाषित करता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व को जे से सूचित किया जाता है, अर्थात हम बोल सकते हैं जे बराबर आई बट्टे एस। तो जे एक प्रकार की क्या है, तो धारा घनत्व है, और उसके बाद आई क्या है, तो धारा है, एस क्या है, तो उसमें निहित क्षेत्रफल है, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा, ये दोनों स्टार को ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव में ये दोनों स्टार पूछा जाएगा। धारा घनत्व एक प्रकार की कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। और दूसरी बात, धारा घनत्व का एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। यहां तक अगर समझ में आता है तो नोट कर लो, 1 मिनट की समय दे रहे हैं, दूसरी क्वेश्चन पे जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन की ओर देखो। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, विभव मापी के 2 उपयोग को लिखें। ये देखो 2022 में पूछा गया है, विभव मापी के 2 उपयोग, और ये पूछा है 2012 में, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। विभव मापी के 2 उपयोग को लिखें, तो विभव मापी का 2 उपयोग इस प्रकार है, देख लो। इसमें पहले बोल रहा है, पहला जो है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध के मान ज्ञात करना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है कि किसी सेल के, सेल मतलब होता है बैटरी, ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध के मान को हम क्या करेंगे, पहली नंबर में तो ज्ञात करेंगे। दूसरी बात, 2 सेल के विद्युत वाहक बल, 2 सेल, 2 ठो बैटरी का जो विद्युत वाहक बल होगा उसका हम क्या करेंगे, तुलना करते हैं। किसके उपयोग से, तो विभव मापी के उपयोग से। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, अच्छी क्वेश्चन है, पूछ सकता है। अब देखो उससे भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है, कि दिए गए परिपथ में आई का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दिया गया और बोल रहा है आई का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है कि जो एरो केंद्र की ओर जाता है, एरो का देख लो चिन्ह किधर जा रहा है, केंद्र की ओर जो भी एरो जाता है वो सब का जो होता है पॉजिटिव होता है, और एरो का जो चिन्ह होता है, ठीक है, एरो का जो चिन्ह होता है बाहर की, अगर केंद्र से बाहर की ओर हो जाए तो इसका योग मतलब अंदर वाले का योग और बाहर वाले का योग, ठीक है, दोनों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसको ध्यान में रखना। जैसे हम बता रहे हैं इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, तब जाके आई का मान निकलेगा। जैसे ये अंदर की ओर जा रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7a, ये भी अंदर की ओर आ रहा है तो हम लिखेंगे 5a, और ये भी अंदर की ओर आ रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2a। और इक्वल हम क्या करेंगे, जो बाहर केंद्र से, देखो ये बाहर जा रहा है, ये भी केंद्र से बाहर, तो यहाँ पे 3a और दूसरा क्या लिखेंगे प्लस i, ठीक है।
तो जो अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जो एरो जाने वाला है उसका योग, और जो बाहर की एरो जा रहा है केंद्र से बाहर की ओर उसका योग, दोनों का योग का क्या होता है, बराबर होता है। इसको ध्यान में रखना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ये 2 नंबर का भी पूछता है, इसलिए इसको इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना। देखते हैं 7 और 5 12 और 12 2 14 एम्पियर, और बराबर देख लो 3A, और बराबर प्लस में क्या हो जाएगा आई। तो आई का हमको बोल रहा है क्या, मान निकालने के लिए, तो आई का हम मान निकाल लेंगे। इधर 14 एम्पियर, इधर से 3 एम्पियर जाके घट जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा आई, और 14 में 3 गया तो कितना हो जाएगा 11 एम्पियर इक्वल टू आई। हम लिख सकते हैं अतः आई का मान क्या हो जाएगा 11 एम्पियर। यही करेक्ट आंसर है, इसको ध्यान में रखना है। ये 2 नंबर का पेपर में सवाल पूछा जाता है, नोट कर लो। 1 मिनट देते हैं, नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो बोल रहा है कि प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन को क्या बोल रहे हैं, समझाने के लिए। तो इसका समांतर क्रम हम क्या करेंगे, संयोजन को समझाएंगे। प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन को समझाने बोल रहे हैं, तो इसकी समांतर क्रम कैसा होता है तो उसको देखते हैं। समांतर क्रम, प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, इसको समझते हैं। समांतर तो है, तो समांतर क्रम संयोजन, इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर सबसे पहले फिर देखो प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन, इसमें देखो प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन, सबसे पहले समांतर क्रम के लिए इसको दूसरा नाम है पार्श्व क्रम में संयोजित, समांतर क्रम और पार्श्व क्रम भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है जैसा कहीं यहाँ पे बनाया गया है। ये है मेरा परिपथ, ये जो इधर गया है ये सब एक प्रकार के क्या है, परिपथ। यहाँ पे देखो एम्पियर लगा है धारा को मापने के लिए, यहाँ पे स्विच लगा है, ठीक है, और यहाँ पे सेल लगा हुआ है, और यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस। उसके बाद ये है धारा I1, यहाँ से देखो धारा विभाजित हो जाता है, धारा I1, धारा I2 और धारा I3 के रूप में। यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, R1 R2 और R3, और ये 2 बिंदु है A और B के बीच ऐसा होता है। यहाँ पे वोल्ट मीटर जो कि धारा को क्या करता है, मापता है, यहाँ पे उसको मापने वाले यंत्र को लगाया गया वोल्ट मीटर। और ये क्या है, परिपथ, इधर से जाने वाली परिपथ है और इधर से आने वाली परिपथ है, इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले इसमें करना है क्या, तो मान लेना है, माना कि 3 प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध इसमें देख लो क्या क्या है, R1 है, R2 है और R3 है। R1 R2 तथा क्या है R3 है। इसको तीनों को लिखना है कि माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 के रूप में यानी समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में क्या है तो जुड़े हैं। समांतर क्रम में सभी प्रतिरोध से होकर अलग अलग
अलग अलग, सभी प्रतिरोध से होकर अलग अलग धारा प्रवाहित होती हैं, धारा प्रवाहित प्रवाहित होती हैं। सभी प्रतिरोध से क्या हो रहा है, धारा अलग अलग। जैसे R1 प्रतिरोध से I धारा चल रहा है, R2 प्रतिरोध से I2 धारा चल रहा है, और I3 मतलब R3 प्रतिरोध से क्या चल रहा है, तो I3 धारा चल रहा है। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि समांतर क्रम में जो प्रतिरोध से होकर जाने वाली जो धारा है वो अलग अलग धारा के रूप में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, किंतु विभवांतर समान है। सबके लिए जो विभवांतर V का यूज हुआ है, विभवांतर जिसको हम वोल्ट बोलते हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर, सबके लिए, तीनों के लिए जो विभवांतर है वो क्या है, समान है, यानी एक ही V का उपयोग किया गया है। यानी यहाँ पे लिखेंगे किंतु किंतु सबके लिए एक ही यानी समान विभवांतर का उपयोग, सबके लिए समान विभवांतर का उपयोग हुआ है। इसको ध्यान में रखना है। मान लिया धारा, फिर यहाँ पे लिखना माना कि धारा। अभी हम माने इसमें प्रतिरोध, अब इसमें मान रहे हैं हम धारा। धारा क्या है, तो I1, I2 तथा I3 के रूप में धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है, यानी I1, I2 और I3 के रूप में क्या हो रहा है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए I बराबर कुल धारा बराबर I1 प्लस I2 और प्लस I3 यहाँ पे लिख सकते हैं। ओम का नियम, यहाँ पर ओम का नियम लागू करेंगे। ओम के नियम से क्या होता है, तो V बटे I बराबर क्या होता है, V बटे R। I बराबर होता है V बटे R। तो यहाँ पर ओम का नियम लागू कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखना। V बटे R बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 और प्लस V बटे R3 हम कर सकते हैं। अब यहाँ से ध्यान दे सकते हो, तो V जो है V बटे R, और यहाँ से V तीनों में क्या हो जाएगा, कॉमन। तो V कॉमन हम ले लेंगे, तीनों से V क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे बोल्ड को, और नीचे में R1 प्लस 1 बटे R2 और प्लस 1 बटे R3। V से V खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा, थोड़ा इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 और प्लस 1 बटे R3 के रूप में हो जाएगा। यानी हम इसको बोल सकते हैं इस तरह से, हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। यही बोल रहा था कि प्रतिरोधकों के समांतर क्रम में संयोजन को समझाइए, यानी संबंध बताने के लिए R1, R2 और R3 के रूप में। तो इसको ध्यान में रखना, यही इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट इससे भी इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन अभी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अगले दिन लेंगे। आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सेशन को अच्छा लगे तो शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और लोगों तक, सब लोगों तक पहुंचाना है। धन्यवाद।